Hello students, let's forward to the next topic, Western Indian School of Painting. Before completing this topic, I want to revise the earlier topic. What was its name? द इंडियन ट्रेडिशन पेंटिंग एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? विष्णु धर्मोत्तर पुराण पढ़ा था, जिसमें जो तीसरे खंड में एक चैप्टर है, व्हाट वाज द नेम? चित्रसूत्र। एंड इसमें एक आर्ट के बारे में भी बताया गया था, एक इमेज मेकिंग कॉल्ड प्रतिमा लक्षणा। और हमने इसमें जो पढ़ा था, इसमें 6 लिम्स के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था। व्हाट वर दीज 6 limbs? 6 limbs are here: रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। These are 6 limbs. ओके जो मेन उसमें पूरा दिखाते हैं किसी पिक्चर को बनाने के किस लिए बनाते हैं हम, किसका कितना मेज़रमेंट होता है, कितने कलर टोन को हम यूज़ करते हैं। ओके तो हम इसको यूज़ करके बनाते हैं। आफ्टर देन मैंने कुछ इसको बताया था कि ये फोलियो किसको बोलते हैं, जो पेज होता है उसको हम फोलियो बोलते हैं। And I have also discussed about the colophon page. What is the colophon page? The last page which has completed by all the details, just like completion of work and place, date, किसने बनाया था, आर्टिस्ट कौन थे, और किसके अंडर में ये रखा गया है। जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट रही हैं जो इस टाइप की मैंने आपको दिखाई थी, ये मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने बताया था कि 1 by 1 यहाँ पे फोलियोज़ यानी पेजेस को अटैच किया जाता है। आफ्टर देन विद द हेल्प ऑफ 1 थ्रेड इसको बाइंड कर दिया जाता है। तो अभी हमने जो अर्लियर टॉपिक था उसको रिवाइज कर लिया है। नाउ वी विल फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग। हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस painting activity that thrived largely in western parts of India constitute the Western Indian School of Painting, with Gujarat as its most prominent center. Which one is? Gujarat is as its most prominent center, and southern parts of Rajasthan and western part of central India and other centers. तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे जो पेंटिंग्स की एक्टिविटीज़ मोस्टली हम किस में देखते हैं, वेस्टर्न पार्ट्स में। अगर हम देखते हैं तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूट यानी कि वेस्टर्न अगर इंडियन अगर स्कूल बात करते हैं तो वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा में हमको देखने को मिलेगी? गुजरात। आफ्टर देन अगर हम साउदर्न पार्ट में देखते हैं, साउदर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा हम कहाँ पर देखने को मिलेगी? इट विल बी इन राजस्थान। एंड अगर हम अदर की बात करते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हमको पेंटिंग देखने को मिलेंगी। With the presence of some significant ports in Gujarat, there was a network of trade routes passing through these areas, especially making merchants, traders, and local chieftains powerful patrons of art due to the wealth and prosperity that trading brought in. तो अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी पेंटिंग थी मेकिंग, तो वो किस लिए हम मतलब कैसे बनती थी, स्पेशली जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो इधर से उधर मतलब इनको करते थे। यहाँ जैसे मान लीजिए दूसरे गुजरात, अगर हम दूसरे सेंटर में गया है यानी कि गुजरात से अगर राजस्थान लाना है तो विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट अगर हम इसको यहाँ पर ला सकते हैं। आफ्टर देन ये जो पैट्रॉन्स थे वो बहुत उनके पावरफुल पैट्रॉन्स यानी कि जो राजा वगैरह होते थे जिनके पास काफ़ी अच्छे वेल्दी भी होते थे एंड फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी होते थे, तो वो इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग करते थे। यानी कि वो इनको काम करा करते थे कि ये कहाँ से कौन सी पेंटिंग किस जगह पर जानी है। द मर्चेंट क्लास लार्जली प्रेजेंटेड बाय द जैन कम्युनिटी, किसके द्वारा? बाय द जैन कम्युनिटी, लेड टू बिकम सिग्निफिकेंट पैट्रॉन्स ऑफ थीम्स रिलेटेड टू जैनिज्म। तो जो जैन कम्युनिटी के जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, मतलब वहाँ पर जो रिलेटेड टू जैनिज्म से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स को इधर से उधर नेटवर्क थ्रू द नेटवर्क यानी ट्रेड रूट्स के द्वारा ही वो दूसरे एरिया में पहुँचाते थे। हैंस part of the Western Indian school that depicts Jain themes and manuscript is known as the Jain School of Painting. Jain painting also received impetus because the concept of शास्त्रदान यानी कि डोनेशन ऑफ बुक्स। शास्त्रदान क्या होता है? डोनेशन ऑफ बुक्स gained favor amidst the community, where the act of donating illustrated
paintings to the monastery library called blenders or repositors, okay, was glorified as a gesture of charity, righteousness and gratitude. तो जो जैन पेंटिंग्स होती थी वो मतलब सबसे ज़्यादा उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है? शास्त्र दान का यूज़ किया गया है. व्हाट इज़ दिस? शास्त्र दान इज डोनेशन ऑफ बुक्स. तो इसके यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पे बहुत सारी मतलब चीज़ों को यूज़ किया गया, जैसे जस्ट लाइक के ब्लेंडर्स है, तो ब्लेंडर्स है यहाँ पे उनको भी किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ गेस्चर ऑफ चैरिटी, एज अ चैरिटी यूज़ किया, राइटियसनेस यूज़ किया के लिए यूज़ किया एंड ग्रेटिट्यूड के लिए यूज़ किया गया है. ओके, आई एम गोइंग टू शो यू वन पेंटिंग. दिस इज़ द बर्थ ऑफ महावीर. व्हाट इज़ द पेंटिंग रिलेटेड? बर्थ ऑफ महावीर, यानी महावीर की जो पेंटिंग है, यानी जेम्स की जो पेंटिंग है उसको रिलेट कर रही है. दिस फ्रॉम कल्पसूत्र. इट इज़ बिलोंग्स टू 15th सेंचुरी. किस सेंचुरी से ये पेंटिंग बिलोंग करती है? 15th सेंचुरी से. जैन भंडार में भी रखी हुई है. कहाँ पर है ये जैन भंडार? इट इज़ इन राजस्थान. ओके, लेट्स फॉरवर्ड. Among the most widely illustrated chronicle texts in the Jain tradition in Kalpasutra, it has a section reciting events from the lips of 24 Tirthankars from their birth to salvation. ओके, जो क्रॉनिकल, यानी क्रॉनिकल का मतलब होता है सेक्रेड बुक, जो यहाँ पर है ये कितने लोगों की? 24 तीर्थंकर की. That provides a biographical narrative for artists to paint. The 5 key indicates roughly elaborated as. तो जो जैन तीर्थंकर की जो 5, यानी कि 5 क्या चीज़ यहाँ पर थी? कीज़. 5 कीज़ जो हैं वो किसको इंडिकेट, किस तरह से करती थी? कंसेप्शन, बर्थ, रिनंसिएशन, एनलाइटनमेंट एंड फर्स्ट सरमन एंड सेल्वेशन फ्रॉम द लिप्स ऑफ तीर्थंकर्स. यानी कि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेन किस चीज़ को रखा गया है? द फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज़ दिस? कंसेप्शन. कंसेप्शन का मतलब होता है कि जैसे जस्ट लाइक अ चाइल्ड, तो एक चाइल्ड होता है ना, वो गर्भ में आता है, ठीक है. आफ्टर देन गर्भ में आने के बाद बर्थ करता है, यानी कि वो जन्म लेता है. जन्म लेने के बाद रिनंसिएशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिनंसिएशन? इट्स मीनिंग इज त्याग, सेक्रीफाइस. आफ्टर देन ही हैज़ टू सेक्रीफाइस अबाउट हिज ऑल विशेस, जो भी वो अपनी जितनी भी मोक्ष है इन सब से, मतलब जितनी भी कामनाएं हैं इन सबको सेक्रीफाइस करता है, रिनंसिएशन करता है. आफ्टर देन ही हैज़ टू एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट को ज्ञान की प्राप्ति करता है. एंड फर्स्ट सरमन, और उसके बाद वो क्या करता है? सरमन. सरमन का मतलब उपदेश देना. एंड सेल्वेशन. लास्ट वन इज सेल्वेशन. सेल्वेशन मीन्स मोक्ष की प्राप्ति. फ्रॉम द लिप्स ऑफ तीर्थंकर. even leading to and around these comprise most part of the कल्पसूत्र. अब हम कल्पसूत्र के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो 5 थिंग्स हैं, स्टार्टिंग में क्या है? यानी कि गर्भ में आना, आफ्टर देन बर्थ लेना, फिर त्याग करना, उसके बाद क्या है कि हम जैसे कि उपदेश वगैरह देते हैं, उसका मोक्ष की प्राप्ति, है ना. तो इस तरह से जो जैन लोग होते थे वो जैनिज़्म को किस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया था? इस टाइप से दिया था. आफ्टर देन वी कैन सी अ पिक्चर. तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ. ये त्रिशलास 14 ड्रीम्स, ये किस चीज़ से मिली हमको? कल्पसूत्र से मिली. अभी ये कहाँ है? वेस्टर्न इंडिया में. ओके, तो ये कल्पसूत्र की एक पेंटिंग है. व्हाट इज़ इट? त्रिशलास 14 ड्रीम. ओके, हु वाज त्रिशला? त्रिशला महावीर्स मदर. किसकी मदर थी ये? महावीर की, ठीक है. ड्रीम्स अबाउट 40 ऑब्जेक्ट व्हेन शी वाज कंसीविंग महावीर. जब उन्होंने महावीर को जब गर्भ में लिया था, उन्होंने ठीक है कंसीव किया था, तो उन्होंने 14 ऑब्जेक्ट्स को देखे थे. देवर कि उन्होंने क्या क्या देखे थे? उन्होंने एन एलिफेंट, अ बुल, अ टाइगर, गॉडेस श्री, अ कलश, अ पालकी, अ पॉन्ड, a revelet, fire, banners, garlands, heap of jewels, the sun and the moon. She consulted an astrologer.
तो उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को देखा था, 14 चीज़ों को जब उन्होंने देखा था तो फिर उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी किया था कि भाई मैं इन सब चीज़ों को क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रही हूँ, ठीक है। तो जब उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया कि मैं ये सारे ड्रीम्स क्यों देख रही हूँ, तो फिर उन्होंने, जो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बताया, इंटरप्ट किया उनके ड्रीम्स को और बोला कि शी विल गिव अ बर्थ अ सन। तो किसको वो जन्म देंगी, एक ऐसे सन को जन्म देंगी, यानी कि बेटे को जन्म देंगी, जो कि will either become a sovereign king or a great saint and teacher, जो एक महान दार्शनिक बनेगा या फिर और एक अच्छा टीचर बनेगा, जो लोगों को शिक्षक के रूप में मतलब अच्छे से उनके जो दिशा निर्देश करने वाला एक आप इस ऐसे पुत्र को जन्म देंगे, इसलिए आप ये सारे ड्रीम देख रही हैं। तो त्रिशला ने कौन कौन से ड्रीम में चीज़ें देखी थी, 14 ऑब्जेक्ट देखे थे। व्हाट वर दे, an elephant, bull, tiger, and goddess Shri, kalash, palki, pond, rivulet, fire, banners, garland, heap of jewels, sun and the moon। तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को देखा था। ओके, नेक्स्ट, अदर पॉपुलरली पेंटेड टेक्स्ट आर कालकाचार कथा एंड संगृहिणी सूत्र। तो अगर हम देखेंगे, बात करेंगे कि कालकाचार कथा और संगृहिणी सूत्र अमंग अदर्स। कालकाचार कथा में क्या होता है, एक स्टोरी नरेट करता है, कौन नरेट करता है, आचार्य कालका, ठीक है, हु इज़ ऑन अ मिशन टू रेस्क्यू हिज एबटेड सिस्टर अ जैन नन। जो एक जैन नन यानी उसकी सिस्टर होती है, वो उसकी स्टोरी को नरेट करता है फ्रॉम एन एविल, एक एविल किंग से बचाने की। It recounts various thrilling episodes and adventures of Kalka, such as him scoring and the land to locate his missing sister। वो अपनी मिसिंग सिस्टर को ढूंढने के लिए बहुत सारे एपिसोड्स उसमें बताता है कि मैंने इस तरह से किया, इस तरह से किया, डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज मैजिकल पावर्स को भी उसने यूज़ किया है। आफ्टर देन forging alliance with other kings and lastly battling the evil king। उसके बाद उसने जब बैटल किया, युद्ध किया, उसके बाद उस जो एविल किंग था उसको उसने हरा दिया। उत्तर ध्यान सूत्र कंटेन्स द टीचिंग ऑफ महावीर द prescribe द कोड ऑफ कंडक्ट दैट monks शुड फॉलो। द संगृहिणी सूत्र इज a cosmological text composed in the 12th century that comprises concepts about the structure of the universe and mapping of space। तो यहाँ पे एक उत्तर ध्यान सूत्र है जिसमें महावीर जो हैं वो एक कोड को बताते हैं। व्हाट इज़ दैट, संगृहिणी सूत्र इज़ कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट। कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट क्या होता है, 12th सेंचुरी की बुक है, उसके बारे में बताते हैं। एंड स्ट्रक्चर अबाउट द यूनिवर्स एंड मैपिंग द स्पेस, और उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया और स्पेस के मैपिंग के बारे में भी इसमें बात करते हैं। जैन्स गॉट्स दीज टेक्स्ट रिटन इन न्यूमरस कॉपीज़। जो जैन हैं वो इसकी न्यूमरस मतलब बहुत सारे नंबर्स में इसकी कॉपी उनको मिलती है। देवर ईदर स्पेशली और प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेट विद पेंटिंग्स हैंड वन। Typical folio or painting would be divided into section with allocated space for writing the text and painting what is written। तो उन्होंने क्या किया, जैन्स जो थे उन्होंने कुछ नंबर, बहुत सारे नंबर्स में कॉपीज़ उनको मिली थी जिसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन पेंटिंग बनी हुई थी जो भ्रमित करने वाली जो होती हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड करके उनको टेक्स्ट मिले थे जो उसमें यहाँ पे लिखा गया था। क्या लिखा गया था, आ स्मॉल होल इन द सेंटर वाज क्रिएटेड फॉर a string to pass through a fasten the pages together that were in turn protected with wooden covers called pathlis placed on top of the bottle of the manuscript। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो फोलियोज़ हैं, कितने सारे पेजेस हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। अब ये एक लकड़ी की जो होती है ना तख्ती, इसके ऊपर रखा हुआ है। इसके बिल्कुल सेंटर पार्ट में क्या किया गया, होल किया गया है और इसमें से बिल्कुल थिन वायर जैसा निकाला गया। ये इसको क्या करेगा, इन सारे फोलियो को बाइंड करने के काम आता है।
अर्ली जैन पेंटिंग्स वर ट्रेडिशनली डन इन पाम लीव्स। जो जैन पेंटिंग्स बाद में बनाई गई थी वो किस पे बनाई गई थी? पाम लीव्स पे। और सबसे पहले किस पे हुआ था? यानी पतलीस, यानी वुडन कवर्स इसके होते थे। ओके। Before paper was introduced in the 14th century, and the earliest surviving palm leaf manuscript from the western part of India dates back to 11th century. The palm leaves were adequately treated before painting, and the writing was etched upon the leaves with a sharp calligraphic device. तो जितनी भी पाम लीव्स के ऊपर जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो 11th सेंचुरी में क्या हुआ? डेट्स बैक, यानी कि पार्ट ऑफ इंडिया डेट्स बैक टू द 11th सेंचुरी। तो 11th सेंचुरी के पहले की क्या करते थे कि मैन्युस्क्रिप्ट को पाम लीव्स पे लिखते थे। आफ्टर देन पाम लीव्स को क्या हुआ? ट्रीटली पेंटिंग एंड राइटिंग, उस पर हम पेंटिंग भी कर सकते थे और राइटिंग भी कर सकते थे। After then, I am going to show you one picture again. It is a planetary bodies and the distance between them. ये कहाँ रखा गया है? संगरिनी सूत्र से लिया गया है, 17th सेंचुरी का है। इसको किसने बनाया है? NC मेहता ने बनाया। कलेक्शंस, NC मेहता कलेक्शंस में। अभी ये कहाँ पर मिलेगा हमको देखने को? अहमदाबाद, गुजरात में मिलेगा हमको देखने को। इसमें अगर आप देख रहे हैं प्लानिटरी बॉडीज़ को यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया, पेंट किया गया है। ठीक है, तो ये किसने बनाया है इस पेंटिंग को? NC मेहता ने बनाया है। Owing to the narrow and small space on palm leaf, painting initially was largely confined to patlis that were liberally painted in bright colors with images of gods and goddesses and incidents from the lips of जैन आचार्य। जैन आचार्य के टाइम में क्या था? यहाँ पे इसको पाम लीव्स के ऊपर कितने अच्छे से पेंट किया गया है आप देख सकते हैं, जिसको पतलीस यानी कि वुडन कवर से भी इसको अच्छे से रैप किया गया अच्छे से। ठीक है, इस पर क्या बनाया गया है? यानी गॉड और गॉडेस को ब्राइट कलर से पेंट किया गया है। Jain paintings developed a schematic and simplified language of paintings, often dividing the space into sections for accommodate different incidents. One observed a penchant for bright colors and deep interest in depiction of textile pattern. What is the textile pattern? Thin, wiry lines predominate the composition, and three-dimensionally of the face is attempted with an addition of further eye. तो उस टाइम पे क्या था? मतलब जो यहाँ पे टेक्सटाइल था उसको हमने बहुत ब्राइट कलर से उसको इंटरेस्ट लेके जो वहाँ पे जैन लोग थे उन्होंने बनाया था इनको, और थिन और वायरी कंपोजिशन को 3 डायमेंशनली उन्होंने अच्छे से किया था। जो अगर आप देखेंगे तो जैनिज़्म की जितनी भी पेंटिंग हमको देखने को मिलेगी वो 3 डायमेंशनली, अगर जैसे जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू शो यू वन पेंट जस्ट लाइक दिस वन। ये क्या है? 3 डायमेंशनल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इधर को भी देख रहे हैं और इनके दोनों आइज़ को भी अच्छे से यहाँ पे निखरता हुआ दिखाया। Architectural elements revealing the Sultanate domes and pointed arch indicates the political presence of sultans in the regions of Gujarat, Mandu, Jaunpur and Patan, among others, where these paintings were done. Several indigenous features and local cultural lifestyle is visible through textile copies and wall hangings. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कुछ मतलब जो सल्तनत जो रही है डोमेन्स की, यानी उन्होंने कितने अच्छे से उसको दिखाया गया है अर्लियर टाइम में। आर्किटेक्चरल एलिमेंट भी आप देखने को मिलेगा इसमें। वेयर दीज पेंटिंग्स, इन पेंटिंग्स को कितने अच्छे तरीके से इसमें यहाँ पे कल्चरल को लाइफस्टाइल को दिखाया गया है। जस्ट लाइक सेवरल इंडिजिनस फीचर्स एंड लोकल कल्चरल लाइफस्टाइल इज़ विजिबल थ्रू टेक्सटाइल कॉनोपीज and wall hangings, furniture, costumes, utilitarian things, etc. Features of the landscapes are only suggestive and usually not detailed. A period of roughly 100 years, from about 350 to 450, appears to be the most creative phases of the Jain paintings. One observes the shift from the several iconic representative of illusion in attractively depicted aspects of language, features in dance poses, musicians playing instruments which are painted in the
मार्जिन्स ऑफ द फोलियो अराउंड द मेन एपिसोड। तो इसमें मैं आपको पूरा भी यही समझाऊंगी कि यहाँ पर उन्होंने किस तरह से जो स्टार्टिंग के जो पेंटर्स होते थे उन्होंने यानी कि कहाँ के, अगर हम बात करेंगे गुजरात के, जौनपुर के, पतन के, तो यहाँ के जो पेंटर्स थे उन्होंने किस चीज़ को फीचर्स को मेन में रखा था, अगर तो सबसे ज़्यादा लोकल कल्चर लाइफ स्टाइल को उन्होंने मेन में रखा था, विच वर द मेन। अगर यहाँ पे देखते हैं आफ्टर दैन टेक्सटाइल को उन्होंने सबसे ज़्यादा, वॉल हैंगिंग्स को, फर्नीचर्स को, कॉस्ट्यूम्स को, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा मेन में रखा था। आफ्टर दैन वी विल सी कि वहाँ पर क्या हुआ था, जैन पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा जो यानी कि 1350 टू 1450 की जो उस टाइम पे जो पेंटिंग्स थी उसमें हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर लैंडस्केप में देखेंगे। लैंडस्केप्स के आफ्टर द फिगर इन डांस पोजेस, फिगर यानी कि जो डांस करते हुए पोजीशन में होते थे, म्यूजिशियंस को किस तरह से देखेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए, विच आर पेंटेड इन मार्जिन, जो यानी कि अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू शो यू वन पिक्चर। यहाँ पर जो ये पिक्चर को मैं दिखा रही हूँ, अभी आप ये पिक्चर को देखिए, यहाँ पर अलग अलग वेरिएशन में दिखाया है, इन्होंने अलग अलग पिक्चर्स का पार्ट कर दिया गया है। और जो ये नीला कलर है ना, जो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे मंगाया जाता था, ये बहुत ही कॉस्टली था। तो उस टाइम पे इसको इंपोर्ट करना बहुत ही रेयर होता था कि ये ब्लू कलर नहीं मिलता था। तो ये सबसे ज़्यादा इसकी वजह से इस पेंटिंग में जो पूरी आप देखेंगे यहाँ पे जो शोभा बढ़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लू कलर। तो ये जो ब्लू कलर है ना, काफ़ी कॉस्टली है। ओके, ये एक ब्लू स्टोन के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये काफ़ी मतलब देखेंगे अगर आप, तो लैपिस लेजुली यानी कि गोल्ड और लैपिस लेजुली के थ्रू इसको लिखा गया है, किस पे, ब्लू स्टोन पे। ये जो ब्लू स्टोन था वो बहुत ही कॉस्टली होता था। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे कुछ पेंटिंग है, फिर ये मैन्युस्क्रिप्ट है, फिर यहाँ पे कुछ पेंटिंग है, फिर यहाँ पे कुछ अलग दिखाया गया, इसके व्यूज़ अलग दिखाए गए हैं। ओके, these paintings were lavishly painted with the profuse use of gold and lapis lazuli, indicating the wealth and social status of patrons। तो जो भी मैंने आपको बताया इसमें कि किसको यूज़ किया गया है, ब्लू काफ़ी रिचेस्ट स्टोन को यूज़ किया। ओवर द एबव दीज कॉनिकल टेक्स्ट तीर्थपत मंडालास एंड सेकुलर नॉन canonical stories were also painted for the जैन कम्युनिटी। जैन कम्युनिटी के अगर आप देखते हैं, तीर्थपत जो है मंडाल्स हैं, मंडाला आर्ट्स जो करी गई हैं, उन्होंने जैन कम्युनिटी में इन सब चीज़ों को भी पेंट किया गया है। बिसाइड द जैन पेंटिंग्स दैट वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रिच मर्चेंट एंड डेडिकेटेड डिवोटीज, a parallel tradition of painting existed amongst feudal lords, wealthy citizens, and other such people during the late 15th and 16th century that encompass illustration of secular religion and literary themes। This style represent the indigenous का मतलब होता है जो देसी स्टाइल होता है, ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग बिफोर फार्मूलाज ऑफ कोड स्टाइल राजस्थान एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ मुगल इन्फ्लुएंसेस। जो मुग़ल का जो प्रभाव था उससे पहले जो राजस्थान पे जो पड़ा, उससे पहले की जो पेंटिंग थी उसमें बहुत सारी चीज़ों को यानी कि देसी स्टाइल को यूज़ करके पेंटिंग्स को बनाया जाता था। ठीक है, आफ्टर देन उसमें बहुत सारे डिवोटीज़ को भी हम यूज़, मतलब वहाँ पे जो बनाते थे पेंटर वो बहुत सारे डिवोटीज़ भी होते थे बिफोर द रूलर ऑफ मुगल्स। A large group of works of the same period portraying Hindu and Jain subjects such as the Mahapuran, Chaur Panchasika, Aranyaka, Parvan of the Mahabharata, Bhagavad Puran, Gita Govind and few others are representative of this indigenous style of painting। तो जितने भी ये भागवत पुराण है और पंचासिका है, इनको किस स्टाइल में बनाया गया था, इंडिजिनस मतलब देसी स्टाइल में बनाया गया था। दिस फेज एंड स्टाइल ऑल्सो कैजुअली रिफर टू द एज प्री मुगल और प्री राजस्थानी, विच इज़ लार्जली
सिनोनिमस विद द टर्म ऑफ इंडिजिनस स्टाइल। मतलब अगर यहाँ पे जब मुग़ल जब आ गए थे उससे पहले यहाँ का जो स्टाइल था वो देसी स्टाइल को यूज़ करते थे। उसमें बहुत सारे डिवोटीज़ ने भी पेंटिंग्स बनाई थी। आफ्टर जब मुग़ल का उन पे प्रभाव पड़ा तो मुग़ल के प्रभाव पड़ने के बाद भी उन्होंने मतलब यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका जो बेसिक था वो ऑलरेडी जो कंप्लीट हो चुका था। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जैन के सब्जेक्ट्स में, हिंदू सब्जेक्ट्स में, तो क्या था, महापुराण, चौर पंचासिका, अरण्यक, तो यहाँ पर क्या था, भागवत पुराण, गीत गोविंद, इन सब को क्या हमने कहा, किस स्टाइल में अभी बोलेंगे, प्री मुग़ल और प्री राजस्थानी। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इनको इंडिजिनस स्टाइल में बनाया गया था। आफ्टर देन आई एम गोइंग टू शो यू वन पिक्चर, चौर पंचासिका। जो मैंने अभी बात की थी, चौर पंचासिका कहाँ है, गुजरात में। ये किस सेंचुरी में बनी थी, 15th सेंचुरी में बनी थी। अच्छा, इस पेंटिंग को किसने बनाया है, इस पेंटिंग को NC मेहता ने बनाया है। अभी ये कहाँ है, अहमदाबाद, गुजरात में है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्रिक्स को यूज़ किया है, कुछ पैटर्न्स को भी यूज़ किया है, कुछ फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे लीव्स दी गई हैं, और ये देखिए ये एक सिंबल है जो यहाँ पर डिवोटीज़ का था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सिम्बलाइज़ किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इंडिजिनस यानी कि देसी स्टाइल है। आफ्टर देन, okay, for today I am going to end my class here. After then we will complete the next topic in my third video.